जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो पेपर हुआ है आज उसका अध्ययन करने वाले हैं। और यह पेपर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का पेपर है। यह पेपर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, BA, BBA, BCA फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर है। यह फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट पेपर है ये। और पार्ट ए दे रखा है इसमें लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी हिंदी लैंग्वेज, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। यह पेपर 15 जून 2024 को हुआ है। तो इसी पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या IMP क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट में पार्ट बी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर्स का भी क्वेश्चन के आंसर का वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट ए दे रखा है लैंग्वेज एंड कल्चर हिंदी लैंग्वेज। तो पहला प्रश्न है कि मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द किसके लिए आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समुद्र के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा दे रखा है कि नीलांबर में कौन सा समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारी समास। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर डी हो जाएगा, चिरगांव झांसी। प्रश्न क्रमांक चौथा दे रखा है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912। प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है कि मातृभूमि कविता में वात्सल्य शब्द का अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईश्वर का प्रेम। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैलाशी नानी। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है कि प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1936 को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनपत राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेमचंद्र का जन्म स्थान है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इसका लम्ही। प्रश्न नंबर 11 है कि इलियो को किसकी पुत्री कहा जाता है, तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वी को। प्रश्न क्रमांक 12 दे रखा है कि अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इला को। प्रश्न क्रमांक 13 है कि 1990 में शरद जोशी किस उपाधि से सम्मानित हुए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है जीप पर सवार इलिया पाठ में अफसर को किसकी कविता याद आई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न क्रमांक 15 है कि शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा डी, उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 16 है कि राम के पिता का नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दशरथ। प्रश्न क्रमांक 17 दे रखा है कि कृतिवास रामायण किस भाषा का काव्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बांग्ला। प्रश्न क्रमांक 18 है कि कंब रामायण किस भाषा का काव्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। प्रश्न क्रमांक 19 है पौमच रियू किसकी कृति है, तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का ए हो जाएगा, स्वयंभू की। प्रश्न क्रमांक 20 दे रखा है कि आदि कवि कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि को। प्रश्न क्रमांक 21 है कि सूर, तुलसी, जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है, तो प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 22 दे रखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह का ग्रंथ है, तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर डी हो जाएगा, आलोचनात्मक। प्रश्न क्रमांक 23 दे रखा है कि चिंतामणि किस विधा से संबंधित है, तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर ए हो जाएगा, निबंध। प्रश्न क्रमांक 24 दे रखा है कि उत्साह निबंध के लेखक हैं, तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 25 दे रखा है इनमें से उत्साह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर डी हो जाएगा, धनवीरता। प्रश्न क्रमांक
26 दे रखा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक व विभाग अध्यापक रहे हैं? तो प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर ए हो जाएगा बिहार। प्रश्न क्रमांक 27 दे रखा है कि दिनकर जी भारत सरकार के हिंदी सलाहकार कब से कब तक रहे हैं? तो प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर ए हो जाएगा 1965 से 1971। प्रश्न क्रमांक 28 दे रखा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908 को। प्रश्न क्रमांक 29 दे रखा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को सम्मान मिला है। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहित्य अकादमी। प्रश्न क्रमांक 30 है कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ किस रचना के लिए मिला है? तो प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर ए हो जाएगा उर्वशी। प्रश्न क्रमांक 31 दे रखा है कि शंकराचार्य के कितने ज्योतिष लिंगों की स्थापना की है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का उत्तर डी हो जाएगा 12। प्रश्न क्रमांक 32 दे रखा है कि श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर हो जाएगा ए दक्षिण भारत में। प्रश्न क्रमांक 33 दे रखा है कि वैशेषिक दर्शन किसका है? तो प्रश्न क्रमांक 33 का उत्तर ए हो जाएगा कर्णादि। प्रश्न क्रमांक 34 दे रखा है कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो प्रश्न क्रमांक 34 का उत्तर सी हो जाएगा जैमिनी। प्रश्न क्रमांक 25 दे रखा है कि शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर बी हो जाएगा शिवगुरु। प्रश्न क्रमांक 36 है अमृत का पर्यायवाची है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएंगे पीयूष, अमी और सुधा। प्रश्न क्रमांक 37 दे रखा आग का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजीव। प्रश्न क्रमांक 38 है कि प्राचीन शब्द का विलोम है? तो प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवार्चिन। प्रश्न क्रमांक 39 दे रखा है विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी कौन सी संधि इसमें? तो प्रश्न क्रमांक 39 में हो जाएगा बी स्वर संधि। प्रश्न क्रमांक 40 दे रखा है कि भारतीय संस्कृति में प्रथम पुरुषार्थ है? तो इसका प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्म। प्रश्न क्रमांक 41 दे रखा है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के लक्षण हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नो। प्रश्न क्रमांक 42 है कि अंग्रेजी के रिलीजन शब्द का सही अनुवाद होता है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मत पंथ। प्रश्न क्रमांक 43 दे रखा है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? तो प्रश्न क्रमांक 43 का उत्तर बी हो जाएगा शंकराचार्य। प्रश्न क्रमांक 44 है कि ब्राह्मी कौन से सिद्धांत का महाकाव्य है? तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अद्वैत। प्रश्न क्रमांक 45 दे रखा है कि आदि शंकराचार्य के गुरु का नाम है? तो प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर सी हो जाएगा गौड़ पादाचार्य। प्रश्न क्रमांक 46 दे रखा है कि भाषा का पहला संबंध है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा बोलने से। प्रश्न क्रमांक 47 दे रखा है कि शासन प्रशासन और राज्यकाज की भाषा कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजभाषा। प्रश्न क्रमांक 48 दे रखा है कि भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र होता है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमित। प्रश्न क्रमांक 49 दे रखा है कि अवधारणा का स्वरूप है? तो प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमूर्त। प्रश्न क्रमांक 50 है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरा मॉडल योजना केंद्रित थी? तो प्रश्न क्रमांक 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रामीण विकास पर। थे आपके फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट में पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज के सभी 2024 में आए हुए क्वेश्चन के उत्तर। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।